जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 18 दिसंबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की हो सकता है कि आपने ड्रीम में कोई शिप देखा हो। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। लो यार। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि या तो ये आप हो सकते हैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। बहुत दिक्कतें आपने उठाई हैं, इस वजह से आपने सबसे सच्चा प्यार किया है, लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ ईश्वर आपको समझते हैं। किसी और के सामने रोना आपको पसंद नहीं है, ईश्वर के सामने आप रोते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी गुडनेस याद आ रही है। इनको लग रहा है इन्होंने बहुत अच्छे इंसान का दिल दुखा दिया, तो अब सिर्फ ईश्वर ही इनको माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बात ये किसी को बता भी नहीं सकते हैं। यस, इन्होंने आपको हर्ट किया है। ओ माय गॉड, डेविल था कोई। कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिव पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपके जैसे प्यारे इंसान का दिल दुखा दिया। तो अब इनको पेन हो रहा है कि मैंने मतलब बुरे इंसान के साथ बुरा करने पे दुख नहीं होता है कि वो तो डेविल था, मैंने बुरा कर लिया तो क्या हुआ। लेकिन जब कोई बहुत प्यारे इंसान के साथ गलत होता है ना, तो बुरे से बुरे इंसान को भी पेन होने लगता है। ओके, तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 7, 8, 5, 2, 10। अब इनको लाइन से लगा लेते हैं। 2, 2, 4, 5, 7, 8, 10। 2, 4, 5, 7, 8, 10। मतलब 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 3 ओके, 1 भी नहीं है। 1, 3, 6, 9, 369 आ रहा है भाई। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थ्री 69 टेस्ला कोड। ओके, मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की नीड है। मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप इस पर्सन को चाहते भी हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लीड लेते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। वैसे अभी मैं चेक करूँगी और ज़्यादा तो मुझे पता चलेगा। हालांकि ये जो फर्स्ट कार्ड है ये लीड लेने का ही है, लेकिन चलिए फिर अभी हम लोग देखते हैं। लेट्स सी। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। आप लोग जो हैं इनके साथ अपने कॉर्ड कट कर रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ ऐसे, ये डेविल का कार्ड आया था बॉटम में। आपके पार्टनर का या तो खुद का नेचर ऐसा हो सकता है, मे बी यही डेविल थे, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। एंड या फिर इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जिनका बैड इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था, तो वो चीज़ें जा रही हैं। या तो ये इनकी खुद की पर्सनैलिटी है जिसमें से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, या तो कोई ऐसे पर्सन थे इनकी ज़िंदगी में, लोग थे जो अब इनसे किनारा कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आपने वो वाला कार्ड देखा होगा, ओशो जन वाले में निकलता है कि जिसमें, जो मैं तांडव वाला बताती हूँ, जिसमें सारी बैड एनर्जीज निकल रही होती हैं इंसान से एंड वो शुद्ध हो रहा होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये खुद का नेचर था तो वो ख़त्म हो रहा है। एंड अगर कोई बैड पर्सन के इन्फ्लुएंस में थे या कोई ब्लैक मैजिक था तो ये उससे निकल रहे हैं।
रिसीव व्हाट यू नीड। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वो चाहते हैं जिसकी इनको ज़रूरत है। मतलब इनको समझ में आ रहा है कि इनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, एंड उसके लिए इनको लड़ना पड़ेगा, इनको सारी दिक्कतों का सफाया खुद करना पड़ेगा। ये बात आपके पार्टनर की समझ में आ रही है। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से डिवाइन से कनेक्ट थे, एंड इसी वजह से इनको इतनी हिम्मत मिली है। इनको समझ में आया है कि इनको किन लोगों को छोड़ना है अगर इनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि वो सबके सब कार्मिक हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। लेट्स सी मोर। कार्मिक, ये देखिए मैंने क्या कहा था, कार्मिक रिलेशनशिप, रेसेंटमेंट, ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्माइल, फ्लीटिंग। आपके पार्टनर का काम चल रहा है इस वक्त जोर शोर से। इनके अंदर जो भी बुरे लोग हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, इनकी बैड हैबिट हो सकती है, इनके एडिक्शन हो सकते हैं, इनकी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है, जिसमें से जो बुरी चीज़ें हैं, कुछ भी है, वो सब कुछ सफाया हो रहा है। कार्मिक रिलेशन इनका किसी के साथ हो सकता है, मे बी ये किसी थर्ड पार्टी में थे, कोई किसी के साथ मैरिड थे, या फिर इनके कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ओके, या फिर ब्लैक मैजिक की वजह से, या फिर किसी एडिक्शन की वजह से मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करना एंड बहुत सारी ड्रग्स वगैरह, ये सब चीज़ें इनकी हैबिट हो सकती है। तो ये अब उससे निकल रहे हैं। ओके, इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, एंड आपके पार्टनर जैसे बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी पर। ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं, अपना 100% देना चाहते हैं, एंड इस वजह से देखिए, जब कोई अच्छे रास्ते पे चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली अगर उसका पास्ट खराब होता है तो। मतलब पास्ट में जैसे संगत का असर, अब बहुत सारे उल्टे सीधे फ्रेंड थे इनके, तो उन सब से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। बैड हैबिट, बैड एडिक्शन से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे मे बी इनको ड्रग्स की हैबिट थी, या फिर अल्कोहल, या फिर इनकी बैड कंपनी थी, तो ये उस सब से निकलने में इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट इजी। ओके, फिर से 50 नंबर आ चुका है। डेविल, डेविल इनके ऊपर सवार हो गया था, या तो किसी ने ब्लैक मैजिक करके इनकी ज़िंदगी मतलब डिस्ट्रॉय कर दी थी, एंड ये गलत सलत चक्करों में पड़ गए थे, या तो फिर मुझे दिख रहा है ये खुद ही अगर डेविल थे तो ये डेविलिश नेचर इनका ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जब कोई स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए। जो आपकी लाइफ की दिक्कतें हैं वो ख़त्म होंगी। वो इजी नहीं होता है, लेकिन फ्रूटफुल होता है, आज नहीं तो कल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये शुद्धिकरण की तरफ चल रहे हैं। पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, ये आपकी कंडीशन है। आप लोग अपने फ्रेंड के साथ अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ चल रही हैं। तो जिनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें चल रही हैं, ये रीडिंग डेफिनेटली उन्हीं लोगों के लिए है। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर का बुरा टाइम चल रहा है, बल्कि बुरा टाइम नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि मुझे ज़्यादातर आप लोगों के फीमेल होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो जल्दी असेंड हो जाती है, जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो लेट असेंड होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपना इनर वर्क कर लिया है, तो आप लोग तो अब हाई फ्रिक्वेंसी में है। वैसे भी मैं एक चीज़ और बता दूं कि फेमिनाइन एनर्जी मेल में भी होती है। ओके, दोनों के अंदर होती है, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन, जैसे प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से ये यूनिवर्स बना है, इसी तरीके से इंसान भी बना है, क्योंकि हम लोग हैं तो यूनिवर्स का ही पार्ट। तो बस ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे, नहीं तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, एंड आप लोग सिंगल भी हैं तो हैप्पीली सिंगल हैं। मतलब आप किसी के लिए मतलब जैसे किसी को चेज नहीं कर रहे हैं, किसी के पीछे भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि आप खुद में कंटेंटमेंट में पहुँच चुके हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है लाइफ का मीनिंग, कि आप भागेंगे भी तब भी कुछ नहीं होने वाला। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लोग जैसे आपके लिए लड़े जा रहे हैं आपको पाने के लिए, बहुत सारे। यस, मतलब जैसे आपके कॉम्पिटिटर बहुत हो सकते हैं, बहुत आपकी कंडीशन ऐसी कोई इजी नहीं है। इजी का मतलब देखिए, लाइफ में कभी कुछ भी इजी होता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। ओके, दूसरी चीज़ ये है, मे बी इनके साथ आपकी कोई फाइट हुई हो लास्ट में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मन कर रहा है आपसे फाइट करने का, कि आप अकेले खुश कैसे हो सकते हो, आप इनके बिना खुश कैसे हो। ये चीज़ में भी इनको गुस्सा आ रही है। 8 5 13।
डेथ। आपकी न्यू बिगनिंग हो चुकी है, आपकी एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ये टोटल एनर्जी आपकी लग रही है कि जैसे आपकी लाइफ में पास्ट के बहुत सारे कर्मा थे, पास्ट लाइफ के कर्मा आप बहुत सारे लेकर के आए थे। एंड आपने अपनी हर चीज़ को क्लीन किया है, बहुत हार्डवर्क किया है, तब आप इस कंडीशन में पहुँचे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। भले ही आप सिंगल हैं लेकिन फिर भी आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं कि एटलीस्ट मैं इस जगह पे पहुँच गई। ओके, तो ये आपको दोनों तरीके से लेनी पड़ेगी। यहाँ पर 15 एंड 5 हो गए 20। ओके, आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे दिख रहा है यस, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी बुरा किया था तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, इनको दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ चुका है। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि ईश्वर सबको जस्टिस देते हैं, और जस्टिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने, जैसे शनिदेव होते हैं वो जस्टिस के देवता होते हैं, तो शनिदेव क्या करते हैं कि अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो फिर आपको राजा बना देंगे। आप लोग अपनी लाइफ में इतना खुश होंगे कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने बैड कर्मा किए हैं तो शनिदेव आपको तगड़ा पनिशमेंट देंगे, आपकी जितनी भी बुराइयां हैं जैसे शुद्धिकरण कर देंगे आपका, लेकिन वो पेनफुल बहुत होगा। तो शनिदेव से लोग डरते हैं, तो डरना सिर्फ उनको चाहिए जिन्होंने क्राइम किया होता है। जिन लोगों ने क्राइम नहीं किया है वो शनिदेव उनके लिए, उनसे अच्छा कोई ईश्वर देवता हो ही नहीं सकता। ओके, तो फिलहाल आपके पार्टनर देख रहे हैं कि उन्होंने बैड कर्मा किए हैं तो ये उसको झेल रहे हैं, आप लोगों ने गुड कर्मा किए हैं तो आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब ये कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा है। द हाई प्रीस्टस, ये देख रहे हैं कि आप लोग क्लोज्ड ऑफ हैं, आप लोग अपनी एनर्जी, मतलब आपको देख के पता ही नहीं चल रहा है कि आपके दिल में क्या है। एक तो आप लोग हैप्पीली सिंगल हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपने आप को इतना क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, इतने मिस्टीरियस हो गए हैं कि जान पाना मुश्किल है। हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हों, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं आपके अंदर जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप लीग से अलग हटके हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। ओके, आपके अंदर कुछ अलग ही चीज़ें हैं, जिस वजह से ये काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्या सिंगल ही रहना चाहते हैं, आप क्या शादी नहीं करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर गिल्ट बहुत है, ये लोड इनके अंदर बढ़ चुका है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, मतलब मुझे दिख रहा है कि पहले इनको कन्फ्यूज़न हो गया था। आपकी पर्सनालिटी, मैंने बताया ना कि आप बहुत अच्छे जब होते हैं तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यू मे बी टू गुड टू बी ट्रू। इतने अच्छे हो गए कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले आपको लेके कंफ्यूज थे, इनको लगता था कि ये आप ड्रामा कर रहे हैं, आप शो ऑफ कर रहे हैं, इतने अच्छा कौन हो सकता है। लेकिन अब जब इनको पता चल चुका है कि आप वाकई में, क्योंकि जब ये खुद स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तब तो इनको रियलाइज़ होगा कि सामने वाला बंदा उससे ज़्यादा असेंड हो चुका है। ओके, जब तक किसी को किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि आपने कोई ऐसी डिश है जो आपने कभी खाई नहीं है तो आप क्या उसके इंग्रेडिएंट बता सकते हैं। इसी तरीके से जो जिसमें एंटर ही नहीं हुआ है उसको क्या पता, ये तो पहले डेविल थे, इनको पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी में ये पावर होती है। तो जब ये एंटर हुए हैं तब ये अब आपको जज कर पा रहे हैं कि वाकई में आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ सच्चाई और भक्ति की ताकत, ये चीज़ आपके अंदर है जिसकी वजह से ये पहले पहचान नहीं पाए। अब पहचान रहे हैं तो इनको बड़ा गिल्ट हो रहा है कि मैंने इतने अच्छे इंसान को गलत तरीके से ट्रीट किया, उसको समझा नहीं, उसके ऊपर डाउट किए, उसके ऊपर ब्लेम लगाए। ओके, तो ये माफ़ी मांगने के लिए आने वाले हैं आपसे। 10 to 12, यस, इनका नज़रिया गलत था। हैंग्ड मैन, ये इन्होंने आपको गलत समझा, गलत जज किया, गलत बिहेव किया आपके साथ। तो मुझे दिख रहा है ये आपसे माफ़ी मांगने गारंटेड आएंगे। ओके, बस आप इंतज़ार कीजिए सही टाइम का। ओके गाइस, जय माता दी।